ओके, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज हम लोग अभ्यास सागर पार्ट 4 करेंगे, पुरस्कार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम व उसके भेद। पढ़ते हैं। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। ठीक है। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वो गदगद हो उठे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अब है लिखा हुआ, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। सबसे पहले संज्ञा शब्द देखिए। मैं उस जो जो संज्ञा शब्द है उसके ऊपर मैं डॉट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप उसको बनाइए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो सत्यपाल। देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सत्यपाल। ऐसे नहीं समझ में आएगा, सर्कल कर दूं क्या? देखिए, ओके ठीक है, कर देता हूँ। सत्यपाल। ठीक। उसके बाद हो जाएगा चंचल। ठीक। फिर हो जाएगा शिक्षक। ये सब क्या है, संज्ञा शब्द। उसके बाद हो जाएगा सत्यपाल, फिर से आ गया सच्चाई। पीठ। पीठ। बच्चे। ठीक है। बच्चे के बाद प्रसन्नता। ठीक है। अखबार। विद्यालय। रुपए। गुरुजी। समझ में आया? तो ये सारे शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। सबको लिख लीजिए, सबको। अब एक ही चीज दो दो बार है तो मैं किया नहीं, जैसे यहाँ सत्यपाल 2 बार है, यहाँ है, यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है। तो एक ही चीज को बार बार नहीं किया मैंने। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है, बोल सकते हैं आप, अनम्यूट करके भी बोल सकते यस सर। यस यस सर। सर। हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। इसको मैं हटा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। डन सर। नेक्स्ट।
अब लिखा हुआ है नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा के लिए किया गया है, यह हुआ है बताना। जैसे उनके, लिखा हुआ है, सत्यपाल और चंचल की सारी बातें उनके एक शिक्षक सुन रहे थे, तो उनके किसके किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मैं उसको अंडरलाइन करूंगा, ठीक है ना, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ किसके लिए हुआ, बताइए तो जरा। शिक्षक। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, शिक्षक के लिए हुआ, शिक्षक के लिए हुआ है, गलत जवाब। लिखा हुआ है सत्यपाल और चंचल की सत्यपाल। सारी बातें उनके एक शिक्षक सुन रहे थे, तो किसके लिए हुआ है। सत्यपाल के लिए। हाँ, सत्यपाल और चंचल इन दोनों के लिए हुआ, लिख लीजिए वहां सत्यपाल और चंचल। फिर सत्यपाल की सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे, अब यहाँ वे किसके लिए आया बताइए तो जरा। वे शिक्षक। किसके लिए, एकदम सही जवाब, शिक्षक, तो यहाँ शिक्षक हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद है उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी, तो उन्होंने मतलब किसने, शिक्षक। एकदम से, ठीक है, तो यहाँ भी शिक्षक हो जाएगा। उसके बाद है गुरु। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, किसके लिए थे, सत्यपाल। सत्यपाल के लिए। एकदम से। सत्यपाल। उसके बाद बोला है मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा, तो मैं किसे है और तुम्हें किसके लिए, बताइए मैं किसके लिए है। मैं मैं शिक्षक के लिए। और तुम्हें सत्यपाल। मैं जो है वो किसके लिए है, शिक्षक के लिए। शिक्षक। और तुम्हें सत्यपाल। हाँ, क्या हो गया था, सत्यपाल, टी छूट गया ना। मैं शिक्षक, और तुम्हें, तुम्हें बराबर सत्यपाल, ठीक है ना, समझ में आया, ये समझ में आया, यस सर। ये क्वेश्चन नंबर यस सर। इसका यस सर। ध्यान यस रखिए। सर। चलिए, अब लिखा हुआ है, याद रखिए, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, समझ में आया। तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम, क्या कहेंगे, सर्वनाम। उचित सर्वनाम। उचित सर्वनाम शब्द द्वारा नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए, ठीक है ना, उचित सर्वनाम द्वारा। तो चलिए करिए, पहला क्या है, मधु ने कहा कि डैश कल शहर जाएगी, मधु ने कहा कि, वाह। एकदम सही जवाब, वह वाह। वह कल शहर जाएगी, तो यहाँ वह हो जाएगा। अंश नीचे सिरे। उसके बाद है मनोज ने देखा कि डैश मैदान में उसके खेल रहे थे, मित्र। क्या हुआ, उसके। उसके मित्र, मनोज ने देखा कि, ओके चलिए नेक्स्ट, रमेश के पिताजी ने डैश पतंग दिलवाई, उससे। एकदम सही जवाब, उसे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब यस नेक्स्ट, सर। डैश मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी, क्या हो जाएगा, से। एकदम सही जवाब।
उसके बाद है, अगर डैश नहीं होते तो आज डैश हाँ, नहीं बचते। आप, हम, अगर हम आप। अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। सबसे पहले हो जाएगा आप। फिर उसके बाद हम। ठीक है। अब है, नीचे दिए गए वाक्य को बहुवचन रूप में बदल कर लिखिए। वह जा रही है, तो वह जा रही है वो कहोगे? वे जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं होगा। वे जा रही वे हैं। ज- वे जा रही, वे जा रहे हैं। वह जा रहा है। वह जा रही है ना, वे तो वे जा रही हैं। वे जा फिर वही बोलो। रही, अरे रही हो जाएगा, हैं। ध्यान से देख के लिखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। वे जा रही हैं, ठीक है। उसने मेरी पुस्तक उठाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उन्होंने मेरी पुस्तकें उठाई। उसने मेरी पुस्तक उठाई, तो यहाँ हो जाएगा उन्होंने मेरी पुस्तकें उठाई। तो सही जवाब उन्होंने। मेरी है ना, तो मेरी की जगह क्या हो जाएगा? हमारी। उन्होंने हमारी पुस्तकें उठाई। हाई। जैसे उठाई। अनुस्वार होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मैंने रूपा को गुब्बारा दिया। मैंने उसे गुब्बारा दिया। नहीं, रूपा ही होगा। मैंने, हमने रूपा को गुब्बारे दिया। हमने रूपा को गुब्बारे दिया। नहीं गलत। हमने, हमने रूपा को गुब्बारे दिए। हाँ, गुब्बारे। ठीक है, लिख लीजिए। यस सर। हमने रूपा को गुब्बारे दिए। जिसे लड्डू चाहिए वह आगे आ जाए। जिसे लड्डू चाहिए वो आगे आए, तो क्या हो जाएगा? जिन्हें। ये लड्डू हाँ, चाहिए वह आगे आ जिन्हें, जाए। वह आगे आ जाए। जिन्हें लड्डू, जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए। वे, डन सर। मत जाओ अंश, तुम्हारा फोटो दिख रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यह खिलौना किसके लिए है? तो ये
ये खिलौने के लिए ये हैं। खिलौने किसके लिए हैं? ये खिलौना किसके लिए है? किनके लिए? है। हाँ, ये खिलौने किसके लिए हैं? क्या? बहुत टाइम पर। ठीक है, ये खिलौने किसके लिए हैं? फिर से लिख देता हूँ। सर ये खिलौने किनके लिए हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ। ये किसके लिए ही होगा बाबू? किसका किन नहीं होगा? ये यस खिलौने सर। किसके लिए हैं? ये ठीक है। सर यही होगा। हाँ, यही होगा। ये खिलौने वहाँ पे रहता है कि नहीं तुमको होमवर्क मिला है दीदी होमवर्क करने के लिए एग्जाम पे जो दिए याद करने के लिए वो याद करो। चलिए, हो गया। उसके बाद है, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। मोहन हरि के घर चला गया। सोहन किसके घर चला गया? तो सीमा ने पूजा को उपहार दिया। तो सीमा ने पूजा को क्या दिया? देखिए, पूजा गलत है। सीमा ने पूजा को उपहार दिए, तो सीमा ने पूजा पूजा को क्या दिया? ठीक है। दरवाजे पर अमर खड़ा था। तो प्रश्न हो जाएगा, दरवाजे पर कौन खड़ा था? समझ में आ रहा है? दरवाजे हो। दरवाजे पर कौन खड़ा? ठीक है। उसके बाद है, दूध में मक्खी गिर गई। तो क्या हो जाएगा? दूध में मक्खियां गिर गई। ठीक है, दूध में मक्खियां गिर गई।
देखिए यहाँ अनुस्वार भी है, ध्यान दीजिए। उसके बाद है, यह चाबी सोनम की है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या कर दिया मैं, गलत है ये। क्योंकि प्रश्न बनाना था ना। दूध में मक्खी गिर गई, तो दूध में क्या गिरा? दूध में क्या गिर गया है, ठीक है, दूध में क्या गिरा होगा। क्योंकि जब हमें पता नहीं होता है कि क्या गिरा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूध में क्या गिर गया? अरे यार, दूध में क्या, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब है, दूध में क्या गिर गई नहीं होता है। जब हमें पता नहीं होता है कि क्या है, तो हमेशा पुल्लिंग, दूध में क्या गिर गया होगा, दूध में मक्खी गिर गई। अरे यार, ये तो दरवाजे वाले पे हो गया। ओके, चलिए दूसरा वाला फिर से बना लेते हैं। दरवाजे पर अमर खड़ा है, खड़ा था, तो दरवाजे पर, दरवाजे पर कौन खड़ा है? ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दूध में मक्खी गिर गई, तो दूध में क्या गिर गया? दूध में क्या गिर गया? ठीक है, यह चाबी सोनम की है, तो हो जाएगा यह चाबी किसकी है? देख रहे हैं। यह चाबी किसकी है? रश्मि ने फिल्म देखी, तो रश्मि ने क्या देखा? देखी नहीं होगा, रश्मि ने क्या देखा? रश्मि ने क्या देखा? ठीक है, सबका हो गया। सब लोगों ने कर दिया, तो मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा।
नहीं, दूध में कौन गिर गया नहीं होता है, आदमी है। दूध में क्या गिर गया? ठीक है, चलिए। जब हमें पता ना हो किसने किया है, अच्छा कौन है, फिर बोलिए क्या बात है? सर वो लास्ट वाला में रश्मि ने किसने क्या देखा? फिल्म देखा होगा? अरे रश्मि ने फिल्म देखी, लेकिन यहाँ होगा रश्मि ने क्या देखा। अरे भाई बोल तो रहा हूँ कि जब नहीं पता होता है तो वहां पुल्लिंग होता है। रश्मि ने ओके क्या सर। देखी गलत है, रश्मि ने क्या देखा होगा। ठीक है, सही कर लीजिए, रश्मि ने क्या देखा। ठीक, चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं हटा रहा हूं। हो गया ना? आगे बढ़े? आगे बढ़े? अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। यस सर। यस यस सर। यस सर यस नहीं सर। नहीं, अभय किसने फिल्म देखी नहीं होगा। यस सर ठीक है ना? अच्छा, हाँ हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, वो भी हो सकता है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो टाइम हो गया। ये तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले दिन करेंगे। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। यस सर। इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका यस सर। होमवर्क है, इसको याद कर लीजिए। यस सर जितनी परिभाषाएं हैं और यस सर। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद कीजिए। ओके सर। ये होमवर्क है आपका, ठीक है, इसी को याद करिए। उसके बाद ओके हम सर। आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यस सर। ओके सर। गुड डे। यस। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस Nice. डे सर थैंक यू सर हैव अ नाइस डे बाय बाय बाय।